हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ह्यूमन सागर जी का बर्थ चैट एनालाइज करेंगे और इनका डेथ अभी रिसेंटली हो गया है और आज इनका एक्चुअली तिथि के अनुसार बर्थडे भी है और उनका डेट के अनुसार बर्थडे तो वैसे 25 को है बट इनका डेथ 17 को हो गया था। एनीवे, तो आज मैं इनका बर्थ चार्ट एनालाइज करूँगा और ये उड़ीसा के बहुत बड़े सिंगर थे, लाइक बहुत ही बड़े सिंगर थे और अभी ऑलमोस्ट पूरा उड़ीसा लाइक मोन कर रहा है उनका डेथ। तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे उनके लाइफ में ऐसा क्या हुआ, मतलब उनके अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, मतलब सब कुछ, मतलब एवरीथिंग जो मैं देख पाऊँगा उनके चार्ट में मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैंसर असेंडेंट में मान के चल रहा हूँ और एग्जैल्टेड जुपिटर है भाई साहब का। सो करियर हम देख सकते हैं कितना अच्छा रहा। और यहाँ पे एक देखने की चीज़ है कि केतु आ गया फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि राहु सेवन्थ में आ गया। तो उनके लाइफ में क्या हुआ? उनके लाइफ में मतलब मल्टीपल पार्टनर्स लाइक मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स बने और मैरिज लाइफ काफ़ी टर्बुलेंट रहा उनका। तो समझ रहे हो ना? तो वो बात है। तो हम थोड़ा नवमसा भी चेक करते हैं इनका। तो गाइस नवमसा में इनका केतु और राहु वर्गोत्तम हो गया, भाव वर्गोत्तम हो गया। भाव वर्गोत्तम यानी कि जिस हाउस में ये D1 में थे वो D9 में भी उसी हाउस में। तो मतलब हम देख ही सकते हैं, लाइक अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका कैसे, मतलब कितना टर्बुलेंट रहा मैरिज लाइफ। तो हम फिर से D1 को आते हैं गाइस। तो ये तो छोड़ो, ये तो एक जो भी था। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस को हम अगर ठीक से देखें तो सन मर्क्यूरी वीनस का कंजंक्शन बन रहा है और 11th हाउस में मार्स बैठा हुआ है। 11th हाउस होता है इनकम का और वहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, यानी कि उनको अपने इनकम के लिए काफ़ी एक्टिव रहना होगा। और हम देखें भी, मतलब अगर आप रिसर्च करोगे तो वो बहुत ही मतलब एक्टिव थे और इनकी वजह से भी उनका डेथ होने का वो भी एक कारण बन गया, क्योंकि उनका लाइक हेल्थ पूरा डिटोरिएट कर गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सैटर्न बैठा हुआ है 6th हाउस में, एनिमी साइन में बैठा हुआ है, सैजिटेरियस में बैठा हुआ है एनिमी साइन में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है इनका डेथ कब हुआ? पता है? इनका डेथ हुआ सैटर्न के महादशा में। सैटर्न का महादशा आप देख सकते हैं 9 मई 2019 को स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ 8 मई 2038, मतलब ख़त्म होगा। और अंतर्दशा हम अगर देखें तो केतु अंतर्दशा में हो गए 19 जन 2025 में स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ 27 फेब। तो केतु अंतर्दशा में हो गए। और ये देखा है मैंने मतलब लोगों का, या तो 12th हाउस में जो राशि या प्लैनेट बैठा होता है, या 6th हाउस में राशि या प्लैनेट बैठता है, 8th हाउस में राशि या प्लैनेट बैठा होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि उनका डेथ उसी में ही हो जाता है, उसी महादशा या अंतर्दशा में हो जाता है। एनीवे, बट ऑब्वियसली आई डिडंट प्रेडिक्ट दिस, या फिर मैं चार्ट देख के बता रहा हूँ, मैं पहले इनका चार्ट देखा भी नहीं था। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो मार्स 11th हाउस है, हाँ, और वीनस मार्स का म्यूचुअल एस्पेक्ट जो बन रहा है, तो वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव और मार्स यहाँ पे जो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया अपने लाइफ में? गाना गाया। कैसे गाने गाए? रोमांटिक गाने गाए और बहुत सारे गाए, मतलब बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, लाइक एग्रेसिव तरीके मतलब ऐसा नहीं कि वो मेटल जैसे हो गया ऐसा, ऐसे 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 नहीं मतलब नॉर्मल अच्छा ही गाए वो, मतलब नॉर्मल एक सूदिंग वॉइस से। बट हाँ,
बट काफ़ी ज़्यादा गाना गाया, लाइक बहुत सारे गाने। तो दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। और उनका करियर भी ऐसा राइज हुआ, उनका करियर भी तो राइज हुआ ना। तो ये बात है। अब यहाँ पे एक सीधा प्रॉपर धनयुग बन रहा है, क्योंकि सेकंड और इलेवेंथ का लॉर्ड और साथ में थर्ड का भी लॉर्ड आ गया है। वैसे तो सेकंड और इलेवेंथ लॉर्ड अगर कंजंक्ट हो जाता है या फिर एक्सचेंज होता है तो प्रॉपर ही धनयोग बनता है, और यहाँ पे कंजंक्ट हो रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड सन है और इलेवेंथ का वीनस, दोनों फिफ्थ हाउस में कंजंक्ट हो गए, साथ में थर्ड का भी आ गया। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इससे ये मतलब निकलता है कि वो जो है पैसा वो क्रिएटिव परस्यूट्स में निकालेंगे, यानी कि क्रिएटिव काम करके। और वही तो वो किए, वो गाना बनाए, म्यूजिक जो दैट्स प्योरली क्रिएटिव थिंग, उसी से वो पैसा कमाए। और थर्ड का यहाँ पे बैठ गया लॉर्ड, इसका मतलब ये कि ये सारा काम खुद करेंगे, खुद, यानी कि ये मोस्टली ये सब कुछ करेंगे, और मैं भी थोड़ा बहुत कनेक्शन अगर यूज़ होगा यूज़ होगा, लेकिन ओवरऑल ये सारा काम खुद ही करेंगे एंड वो करते भी थे। तो ये हम देखने को मिल सकता है। और लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, मर्क्यूरी वीनस कंजक्शन फिफ्थ हाउस में, तो पैसा तो उन्होंने बहुत कमाया। अब जो सैटर्न बैठा हुआ है सिक्स्थ हाउस में, पॉलिटिक्स हुआ, क्योंकि रूटीन जो है, रूटीन लाइफ में पॉलिटिक्स हुआ ना इनके साथ। मतलब जो काम, जो ऑफिस जो भी है, अब ऑफिस तो बहुत नहीं था वो, जो भी मतलब उनका ओवरऑल जो सिंगिंग में जो बेसिकली लोग थे वही हुआ, पॉलिटिक्स हुआ। यानी कि वो उनका मतलब तबीयत इतना डिटोरिएट कर गया, लेकिन स्टिल वो उनको मतलब स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भेजते थे, एंड उसकी वजह से वो बहुत बड़ा कारण बना डेथ का। ठीक है, तो ये हुआ। और मून यहाँ पे बैठा हुआ है एट्थ हाउस में। पहले बात तो विपरीत राजयोग भी बन रहा है, एट्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ में चला गया। एंड ये मैंने देखा है बहुत सेलिब्रिटीज़ के कुंडली में होता है विपरीत राजयोग, तो नॉट अ बिग डील, बट हाँ नेसेसरी होता है बहुत, मतलब सक्सेस के लिए, स्पेशली आजकल के ज़माने में। एंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है एट्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में आ गया। तो ऑब्वियसली इन्होंने इनिशियली लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, पैसा कुछ नहीं मिल रहा था, बट विथ पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस मिला, लेकिन वो चला भी गया। क्योंकि अगेन ये देखो, मून यहाँ पे एट्थ हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि वो डिप्रेशन में भी थे लास्ट टाइम में, लाइक उनका लास्ट फेजेस ऑफ लाइफ वो डिप्रेशन में भी थे। क्योंकि पहली बार तो मून एक्वेरियस में है, जो कि इज नॉट सो फ्रेंडली साइन टू फॉर द मून टू बी इन। एंड एट्थ हाउस में है, वो एट्थ हाउस ही है ट्रॉमा का, समझ रहे हो ना। और मून मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनका मदर, अगर मैं ऑनेस्टली बता तो इनका मदर भी डेथ के रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि भाई खुद सोचो, वो अभी इतना बोले थे कि मेरे बच्चे को मार दे, लेकिन भाई आप भी तो बोल सकते थे ना कि मेरा बच्चा शो नहीं करेगा, माना वो करेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो कैसा बच्चा करता है फिर शो? किसी ने स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे अगेन सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस है। सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस मतलब फ्रेंड्स जो हैं आपके वो विथ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएंगे, लोग साथ देना कम कर देंगे ग्रेजुअली। और यही तो हुआ इनके साथ, मतलब कोई, मतलब किसी ने स्टैंड नहीं लिया यार। बस अभी सब बोल रहे हैं यार इतना बड़ा सिंगर था ये, लेकिन स्टैंड तो किसी ने भी नहीं लिया। और हम देखे कैसे डिजास्टर हुआ उनके लाइफ में। तो ये था मेरा एनालिसिस। और डेथ भी उनका हो गया शनि की महादशा में। और वेल इट इज़ व्हाट इट इज़। और मैंने कोशिश किया, अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। एंड ऑब्वियसली इनके वाइफ भी बहुत बड़े का वो रहे फैक्टर, क्योंकि सेवन्थ हाउस आप देखो, कैंसर लग्न है, कैप्रिकॉन एट सेवन्थ हाउस में है। तो वो वाइफ ने भी तो वही किया ना, वो पैसे लेके भाग गई। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा कैंसर लगन के साथ ही ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हुआ, मतलब हुआ वैसा। क्योंकि वीनस नीच का हो गया ना, नीच का तो नहीं हुआ लेकिन डेट्रीमेंट में चला गया। वीनस तो वाइफ को ही रिप्रेजेंट करते हो, डेट्रीमेंट में चला गया, स्कॉर्पियो में है। और कैप्रिकॉन वो मतलब वो है सेवन्थ हाउस। तो हो गया भाई, पैसे लेके भाग गई वो। ऐसे भी मैल्फिक
इन्फ्लुएंस आ रहा है मार्स का। तो ये भी एक फैक्टर। एनीवे, सो दिस वाज माय एनालिसिस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।